देवो भव, क्या है इसका मतलब? ऑस्ट्रेलिया से स्टेला लिखती हैं कि जब वो पहली बार हिंदुस्तान आई। अबे हट, सवारी मेरी है। प्लीज कम विद मी मैडम, प्लीज प्लीज प्लीज। यार भाई थोड़ा आगे तक छोड़ देना। फ्रेंड मैडम, ड्रॉप टू पेट्रोल पंप। पेट्रोल खत्म हो गया था। Where are we going? शॉर्टकट मैडम, सेव योर मनी। You don't worry. Don't touch me. Stop touching me. Let's get off of me. Get off. Get off. Help! 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 ओए क्या हो रहा है? चल बे निकल यहाँ से, काम देख अपना। नहीं काम देख रहा हूँ। कम मैडम कम। ओए मार खाएगा क्या? है? जान से मारना पड़ेगा। दम है? कम मैडम। Thank you so much. You're an angel. स्टेला के फरिश्ते और हमारे हीरो सुखविंदर जी, ऐसे ही लोग अतिथि देवो भव का मतलब साकार करते हैं और भारत इन्हें सलाम करता है। ग्रोमेड एडी विटामिन बेबी ऑयल एंड बेबी सोप आपके बच्चों के संपूर्ण शारीरिक विकास के लिए खरीदने के पहले ग्रोमेड देकर ही खरीदे, नकारे से सावधान। दर्द का एक पल भी बन सकता है अर्कपल। दर्द से जीतो फास्ट रिलीफ के साथ कुदरती जड़ी बूटियों से युक्त सुपर फास्ट चीता फॉर्मूला, पलों में दे लंबी राहत। चीता चीता नया फास्ट रिलीफ, दर्द भगाए सुपर फास्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मुद्दा में आज हमारा सवाल बिल्कुल साफ है कि तेजपाल मामले में राजनीति का क्या है मतलब। वही हमारा दूसरा सवाल है कि तेजपाल का बार बार बयान बदलना क्या दर्शाता है, और हमारा तीसरा सवाल है कि तेजपाल मामले में राजनीति से क्या पीड़िता को मिलेगा न्याय। इन तमाम सवालों का जवाब हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान मौजूद हैं। हम एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे रेखा पाठक का, हमारी सहयोगी लगातार रांची से मौजूद हैं। रेखा, जिस तरीके से तेजपाल इस पूरे प्रकरण में अपना बयान बदल रहे हैं, कभी वो मेल करके माफी तलाफी करते हैं, कभी वो फिर कहते हैं कि हमें राजनीतिक तौर पर फंसाने की कोशिश हो रही है, फिर वो कहते हैं कि जिसके साथ ये हादसा हुआ है दरअसल सहमति का मामला था क्योंकि उस घटना के बाद भी उसने पार्टियों में हिस्से लिए हैं। ये जो तमाम चीजें घटी है, आपको लगता है कि तेजपाल कहीं ना कहीं पजल हो गए हैं, अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि दरअसल इस मामले में अब बचा कैसे जाए? बिल्कुल सही कहा आपने कि बार बार जो उनके बयान बदल रहे हैं। शुरुआत की अगर हम बात करें तो तेजपाल ने जो है अपना सहभागिता स्वीकार करते हुए इस्तीफा दिया था, तो जाहिर सी बात है कि वो उस मामले में कल्पित तो है ही, लेकिन बार बार बयान बदलने के पीछे जो है वो खुद को किसी न किसी तरीके से चाहते हैं कि लोगों की सिंपैथी बटोरे, जो कि लोग उनके समर्थन में उठ खड़े हो रहे हैं, उनकी सिंपैथी बटोरे और खुद को पाक साफ बताते हुए कहीं ना कहीं लड़की की भी इसमें सहमति जताते हुए जो है खुद को पाक साफ बताए। और इनके मामले में अगर बात करी जाए तो पत्रकार वर्ग ऐसा वर्ग होता था जहां इस तरह के मामले सामने नहीं आते थे, और ये इस तरह से एक समझदार वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग और जिस तरह से तहलका को चला रहे थे, अगर इस तरह की बातें सामने ऐसे वर्ग से आती है तो जाहिर सी बात है कि इस वर्ग पे भी उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं, बहुत ज्यादा उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं। तो ये जो है अपनी साफ सफाई में अपना पक्ष रखने की कोशिश में जो है बार बार बयान बदल रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि इस बदलते बयानबाजी में कहीं ना कहीं तेजपाल खुद ही उलझते जा रहे हैं। शाह, बिल्कुल। एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे रेखा, चूंकि आप एक पत्रकार भी हैं और एक महिला पत्रकार हैं, आप खुद कई मीडिया हाउस में आप काम कर चुकी हैं। शोमा चौधरी की जो भूमिका रही है इस पूरे मामले में, पहले वो कहती हैं कि जब हमें इस मामले की जानकारी मिली तो हमने वो तमाम कदम उठाए जो हमें उठाने चाहिए थे, उसके बाद वो इस्तीफा दे देती हैं। आपको नहीं लगता है कि एक महिला पत्रकार भी महिला पत्रकार के दर्द को नहीं समझ पाई? बिल्कुल, इस प्रकरण में कुछ हद तक हम इस बात को ले सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक महिला होने के नाते पीड़िता का दर्द शोमा चौधरी को समझना चाहिए था। कहीं ना कहीं वो भी शुरुआत में जो है इस बात को कुछ हद तक दबाने की कोशिश की गई होगी, लेकिन उसके बाद लगा कि अब शायद ये पानी जो है सर से ऊपर उठ रहा है, उनके लिए मुश्किलें होंगी, इस वजह से उन्होंने जो है ये इस्तीफा दिया। और अगर एक महिला पत्रकार एक महिला का दर्द ना समझे जो उसकी सहयोगी है या उनके साथ काम करती है, तो शायद शोषण की खबरें इसी तरह और बढ़ती जाएंगी।
बिल्कुल, आज तक कहीं ना कहीं पुरुषवादी सोच, पुरुषवादी मानसिकता को हम दोषी ठहराते रहे हैं और कहते रहे कि महिलाओं को इसलिए न्याय नहीं मिल रहा है क्योंकि पुरुषवादी सोच है और यही वजह है कि महिलाओं को न्याय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन शोमा चौधरी की भूमिका को अगर देखें तो आपको नहीं लगता कि हम किसी एक सोच को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते? रेखा, बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने कि इसी तरह की सोच की वजह से आज ये मसला जो है इतने कहते हैं ना उलझन के बीच में पड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है कि अगर शोमा चौधरी अपनी जो भूमिका सही तरीके से निभाती तो शायद उनको भी इस्तीफा न देना होता, पीड़िता को शुरुआत में ही न्याय की उम्मीदें बढ़ती और ये मसला जो है शायद कहीं ना कहीं इतने बड़े पैमाने पे आज जो कपिल सिब्बल या जो है सुषमा स्वराज का बयान आ रहा है ये नहीं आता, शायद पीड़िता को कुछ हद तक जो है मानसिक संतुष्टि भी तो मिलती हुई है। अर्शद भाई, आपसे दो सवाल होगा हमारा। एक सवाल यह कि अगर तरुण तेजपाल के स्टिंग ऑपरेशन को देखें तो एक के बाद एक ऐसे खुलासे हुए हैं जिससे बीजेपी का बहुत नुकसान हुआ है। बीजेपी के केंद्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण तक जेल गए, उन्हीं के स्टिंग ऑपरेशन के खुलासे का नतीजा था। और आज जब वो इस तरीके के मामले में फंसते हैं तो क्या आप लोगों को एक मौका मिल गया, इसलिए इस तरीके की सियासत की शुरुआत हुई? और दूसरा हमारा कि अगर आप लोग सियासत नहीं कर रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि सुषमा जी ने अगर कुछ कहा है तो हो सकता है कुछ संकेत मिले हो, कहीं से कोई तथ्य उन्हें मिले हो। आपके बीजेपी के नेता शोमा चौधरी के घर पर जाकर कालिख पोत देते हैं। अब क्यों ना माना जाए कि सियासत हो रही है और कहीं ना कहीं बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है? आपने जो प्रश्न किया कि हमारे बीजेपी के नेता वहां जाके कालिख पोतते हैं, हमने कुछ देर पहले कहा था कि कोई भी व्यक्ति, हमारे भाजपा का कोई नेता अगर वो पार्टी से हट के भी कोई काम करे तो सारे देश के वासी हो या पत्रकार हो, लोग कहेंगे भाजपा ने किया है। बिल्कुल, मेरी बात सुनिए सर। हाँ, बात यह है कि जब कोई चीज गलत होता है, कोई उसको गुस्सा आता है, किसी भी पब्लिक को गुस्सा आता है। हाँ, अगर यही काम कोई और दूसरे संगठन या कोई जनता पब्लिक की होती तब वो पार्टी का नाम नहीं आता। लेकिन इसके लिए जब उन्होंने गोली साहब ने किया तो उन्होंने उसकी माफी भी मांगी है और वो खुद अपने सारे पद से इस्तीफा भी देने को तैयार हो गए कि हमसे ये गलती हुई है। गुस्सा आना एक अलग बात है, गुस्सा किसी को भी आ सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमें गुस्सा नहीं आता है, चाहे जितनी वरिष्ठ व्यक्ति हो या जितने छोटे हो, गुस्सा किसी को ज्यादा आता है, किसी को कम आता है। लेकिन जब कहीं गलत देखता है कि एक महिला के साथ ऐसा गलत हुआ है और शोमा चौधरी, वो जो महिला पत्रकार शोमा जी हैं, उन्होंने उनके साथ कुछ अच्छा नहीं किया तो वो गुस्से में आके अपना एक प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन को उसको बाद में उनको सोच, गोली साहब भाजपा के एक नेता है तो ये भाजपा के नाम पे आ गया। चलो भाई ठीक, उन्होंने उससे उन्होंने अपनी गलती मानी, यानी पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं था, एक व्यक्ति विशेष का ये कार्यक्रम था। चलिए, जो एक सवाल मैंने पहले पूछा आपसे कि क्यों ना इसे माना जाए कि आप बदले की भावना से तेजपाल पर हमला बोल रहे हैं। सुनिए, अगर बदले की भावना लेना होता तो हमारी सरकार 5-6 साल सरकार सत्ता में रही, हम उस वक्त बहुत सारे बदले की भावना कर सकते थे। लेकिन कोई एक बात बता दे कि हमने बदले की भावना के कोई। सिब्बल साहब ने तो कहा है कि 5 लाख रुपया हमने इसलिए फंडिंग की थी क्योंकि एनडीए गवर्नमेंट की तरफ से तहलका को बहुत सारा नुकसान पहुंचाया जा रहा था। हमने कहा ना कि बदले की भावना की बात आपने कहा ना, तो 6 साल हमारी सरकार तो रही है ना अटल जी की, 6 साल हमारी सरकार रही है तो हमने उस कार्यकाल में हमने कोई ऐसा काम किया सवाई विकास को छोड़कर कि हमने कोई बदले की किसी नेता को फंसाया हो। मनोज पांडे साहब, आपको लगता है कि भाजपा की तरफ से जो भी कार्रवाई तेजपाल को लेकर हो रही है वो एक बदले की भावना से है, क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन जितने भी हुए उसमें ज्यादातर नुकसान कहीं ना कहीं भाजपा को पहुंचा है, तेजपाल से और तहलका से? नहीं, अगर मैं ऐसे कहूं जी कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी मुद्दे पर उनको कांग्रेस याद आ जाती है और यहाँ तेजपाल जी उनको कांग्रेस के मंत्री के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तथ्य जाने बगैर किसी ने मंत्री का उनका रिश्तेदार बता दिया।
इस तरह से ये घिनौने और ऊंची राजनीति का परिचय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आज दिया है। हाँ। और इस मुद्दे पर हाँ, इसका तो स्पष्टीकरण उन्हें ही वही दे पाएंगे कि किस आधार पर उन लोगों ने कहा है। हाँ। आज उनके प्रवक्ता वहां बैठ के आपके सामने कह रहे हैं कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है। हाँ। सोमा चौधरी के घर पे लिपापोती वही करते हैं। हाँ। ट्वीट इनकी नेत्री करती है। हाँ। पूरे देश में चर्चा बयान ये लोग देते हैं। हाँ। तरुण तेजपाल कांग्रेसी है कह दिया जाता है कहीं कहीं। तो ये सब तमाम बात देश के लोगों को बरगलाने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इससे अच्छा और इस देश में कोई नहीं करता है। ये कोई भी मसला हो। पांडे साहब, दरअसल आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हमारा सवाल दूसरा था। हमारा सवाल ये था कि क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से स्टिंग ऑपरेशन के जरिए बंगारू लक्ष्मण को जेल पहुंचाया गया, उसके बाद एक खुलासे हुए, कई खुलासे, ताबूत घोटाले के खुलासे हुए, क्या नोट पकड़े? हाँ, नोट पकड़ रहे हैं, ये पूरे देश ने देखा था। हाँ, तो क्या बदले की भावना से इस वक्त कार्रवाई हो रही है? भाजपा के क्या बदले की भावना से इस वक्त कार्रवाई हो रही? हेलो, क्या बदले की भावना से इस वक्त कार्रवाई हो रही है? भारतीय जनता पार्टी को जो भी व्यक्ति अगर वो भारतीय जनता पार्टी या स्वयं सेवक संघ परिवार का कोई नहीं है तो उसके खिलाफ इसी तरह काम करते हैं ये लोग। चलिए, जैसे आज तरुण तेजपाल के खिलाफ लगे हैं। जी, सूरज चुखानी जी, क्या इस हाँ बोलिए। तरुण तेजपाल इसका मतलब विक्टिम नहीं है। मनोज पांडे जी, तरुण तेजपाल इसका मतलब विक्टिम नहीं है। सीधा सवाल आपने किया है, क्या तरुण तेजपाल को फिर इस मामले में आरोपी ना माना जाए? आरोपी नहीं है। तरुण तेजपाल ने कोई गलत काम नहीं किया है। बिल्कुल तरुण तेजपाल के पीछे आपने कहा भारतीय जनता पार्टी है, हम कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी नहीं है। तरुण तेजपाल, इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी तरुण तेजपाल को बेकार फंसा रही है। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, उसने महिला के साथ कुकर्म नहीं किए, महिला के साथ गलत काम नहीं किए। ये कांग्रेस इस बात को इतराफ मान रही है, नहीं, कांग्रेस इस बात को मान रही है पांडे जी कि तरुण तेजपाल ने कोई गलत काम नहीं किया है। तरुण तेजपाल ने कोई, हम भारतीय जनता पार्टी, आपने कहा तरुण तेजपाल के पीछे भारतीय, जो आपने सुनिए, आपने जो सब कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग ना हो, राष्ट्रीय संघ सेवक के जो लोग ना हो, उनके पीछे बीजेपी पड़ जाती है, लोग पड़ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि तरुण तेजपाल विक्टिम नहीं, क्लीन चिट है। आप कहिए ये बात कि तरुण तेजपाल क्लीन चीटर है, उनको उस लड़की ने गलत फंसाया है। तरुण नहीं, आप कहिए, आप कहने का मुद्दा ही आपका यही है कि तरुण तेजपाल को भारतीय जनता पार्टी यही नहीं। पांडे जी, आपने कहा है भी कि तरुण तेजपाल को राष्ट्रीय संघ सेवक फंसा रही है, भारतीय जनता पार्टी फंसा रही है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, राष्ट्रीय संघ सेवक के नहीं है। इसका मतलब कि तरुण तेजपाल विक्टिम नहीं है। तरुण तेजपाल ने गलत काम नहीं किया। तरुण तेजपाल सही आदमी है। बचाव में बात कर रहे हैं आप लोग। सूरज चौखानी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस आरोप प्रत्यारोप पर? आप करेंगे। मनोज जी बने रहिए आप हमारे साथ। नहीं, आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। आप सूरज जी कुछ कहना चाहें? जी, मेरा तो बीजेपी से, क्योंकि इस वक्त कटघरे में बीजेपी है, कुछ एक बड़े सीधे से सवाल है कि क्या गोवा में आज से पहले इस तरह की कोई घटना नहीं घटी थी? अगर घटी है तो उसमें कभी क्या पुलिस ने इतनी तत्परता दिखाई थी? क्या कभी सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर एफआईआर रजिस्टर हुई है किसी रेप केस में? आज तक पूरे देश में मेरे नॉलेज में ऐसा नहीं है। क्या कभी इतने लोगों की टीम गोवा से दिल्ली या किसी और शहर भागी है? तो अगर इतनी तत्परता इस केस में हो रही है, मैं इस चीज में नहीं जा रहा हूं कि तरुण तेजपाल दोषी है नहीं है, मेरा मुद्दा फिर से वहीं पे आ जाता है कि सिर्फ तत्परता क्यों?
बीजेपी की तत्परता, बीजेपी की तत्परता अगेंस्ट तरुण तेजपाल। हाँ, ये चीज अगर ये तत्परता थोड़ी सी घूम के होती कि बीजेपी के शासित राज्य में किसी भी महिला के साथ में कुछ गलत होगा तो हम इसी तत्परता से काम करेंगे, तो मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात की। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं एक मोटिव अलग दिखता है। चलिए रेखा जी कुछ कहना चाह रही हैं आप, ये जो बहस चल रही है इस पर? हाँ, मैं चौहारी जी से ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस इस मामले में इतनी सुस्त क्यों है। मैं बीजेपी को डिफेंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन कांग्रेस इस मामले में इतनी सुस्त क्यों है? वो क्यों नहीं है जब आरोपी तय हो रहे हैं, जब आरोप लग रहा है, तब फिर कांग्रेस इस मामले में क्यों नहीं आवाज उठा रही है? जी सूरज जी बोलिए। जी इस जगह पर तो कांग्रेस के पास में मेरे ख्याल से कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, क्योंकि तरुण तेजपाल किसी भी रूप में कांग्रेस से जुड़े हुए भी नहीं हैं और ना कभी जुड़े हुए रह चुके हैं। हाँ, उन्होंने कभी कोई स्टिंग किया था। अब अगर कांग्रेस बोलने आती है, कुछ भी बोलने आती है अपने डिफेंस में, तो एक तो जैसा कि अभी अभी अर्शद भाई ने कहा कि वो एक तो ये साबित करेंगे कि वो एक बलात्कारी के साथ हैं, जो कांग्रेस कभी भी नहीं चाहेगी, और अगर नहीं आती है तो कहीं उनका कोई जब लिंक नहीं है तो ये जवाब हम मनोज पांडे से ही ले लेते हैं। मनोज पांडे साहब, जितनी तत्परता के साथ, चूंकि आप देश की सबसे बड़ी पार्टी हैं, केंद्र में सत्ता में है, और एक पत्रकार के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगता है, क्या आपकी पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आना चाहिए था कि हां इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा उसको जेल में डाला जाएगा? अभी बयान आए हैं, तब बयान नहीं आए थे जब जिस वक्त की बात हम लोग कर रहे हैं। एक बात मैं बता रहा हूं, देश में अगर कोई अन्याय तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शासन और प्रशासन मौजूद है, और शासन और प्रशासन ने इसका निर्णय लिया है, इस पे काम किया है, और सही दिशा में मैं मानता हूं, या कांग्रेस पार्टी मानती है कि सही दिशा में काम शुरू हुआ, जांच शुरू हुए, उनके बातचीत शुरू हुई, गिरफ्तारी समय समय पे सब कुछ, कोई कानून सब कुछ तत्पर है। भारतीय जनता पार्टी अनावश्यक इस मुद्दे में कांग्रेस के खिलाफ एक लाइन लिखवा दी, बोल दिया। ये नहीं बरतते। कांग्रेस चाहती है और ये मानती है कि देश में जो कानून व्यवस्था है उसमें से न्याय मिलेगा। अरुण तेजपाल ने जो काम किया है वो घिनौना है। अगर ये प्रमाणित होता है तो वो उनका स्थान जेल में होगा। इनके तरह नहीं कि कांग्रेस का कोई नेता किसी को बचाने जाएगा। इनके यहाँ मुख्यमंत्री मंत्री सब बदनाम और भ्रष्ट और कई मामलों में फंसे हुए लोग हैं, और फिर भी ये बचा रहे हैं। इनका मोरल अधिकार नहीं है उनको कंटिन्यू करने का, लेकिन उनको रख रहे हैं। पहले येदियुरप्पा को रखा था, वो भ्रष्ट था। अभी मोदी को रखा है, ये भ्रष्ट है। उसके यहाँ एक मंत्री है, वो भ्रष्ट है। कन्विक्शन हो चुका है, इस्तीफा देने की बात नहीं करते हैं, और ये दूसरे के दामन में छाटते रहते हैं निरंतर। लेकिन मनोज जी इस मामले में जितनी ईमानदारी के साथ आप कह रहे हैं, मनोज जी शासन और प्रशासन पर इतना भरोसा करते हैं कि कांग्रेस को देखिए, भ्रष्टाचार पे तो हम बात नहीं करना चाहते। भ्रष्टाचार पे हम लोग कई मुद्दा कर चुके हैं, दर्शक भी भ्रष्टाचार राजा है आप लोग। चलिए, भ्रष्ट के तो राजा है। जितने भ्रष्ट आप लोग किए हैं 7 साल में, हाँ, इस देश की जनता जान गई है। भ्रष्टाचार पे अर्शद भाई हम लोग कई बार मुद्दा कर चुके हैं, और नहीं हम मनोज भाई से भी ये बात करें। मनोज भाई, हमारा सवाल देखिए, हमारा सवाल ये नहीं है कि मोदी की पार्टी में कितने भ्रष्ट हैं, आपकी पार्टी में कितने भ्रष्ट हैं, इस पर हम लोग कई बार चर्चा किए हैं, फिर हम लोग चर्चा करेंगे। इनके प्रधानमंत्री तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। चलो, इनके प्रधानमंत्री तक दिक्कत यही है कि जब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने होती है तो चर्चा हमारा कितने भी कंट्रोल कीजिए उसी दिशा में आगे बढ़ जाती है, जो हम नहीं चाहते हैं। हम बार बार ये चाह रहे हैं दोनों ही पार्टियों से कि जब दूसरे के घर में आग लगती है तब आग क्यों दिखाई पड़ती है, जब अपने घर में आग लगती है तो वो आग क्यों नहीं नजर आती है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि जासूसी का अगर मामला होता है तो कांग्रेस का पूरा महिला ब्रिगेड सामने आ जाता है। एक पत्रकार पर आरोप लगता है, कांग्रेस बयान नहीं देती है, कांग्रेस कहती है कि कानून अपना काम करेगा। बीजेपी यही कहती है कि जब उस मामले में अगर कांग्रेस हमला बोल सकती है तो इस मामले में हम क्यों ना हमला बोले। कहीं ना कहीं सियासी फायदे और नुकसान का मामला है और जनता सब कुछ समझ रही है। फिलहाल यार रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। Dream
मेरी हर पल की पसंद। आज एक नए सफर पे गई मैं अपनी ही तलाश में, एक नई नवेली महक जानने, और पाई वादिया नमी की सागर रेशम का झरने पंखुड़ियों के। अब बोरोप्लस एडवांस मॉइस्चराइजिंग लोशन अनोखे नेचर शील्ड कॉम्प्लेक्स के साथ, जो मॉइस्चर को अंदर से लॉक करके आपकी त्वचा को दे 3 गुना प्रोटेक्शन। डार्लिंग कहाँ हो? अपनी ही तलाश में। बोरोप्लस मॉइस्चराइजिंग लोशन, खूबसूरत त्वचा की तलाश पूरी हुई। विश्वामित्री टी, जीवन से भरा स्वाद तुम्हारा। मीडिया की दुनिया में बनाए अपना सुनहरा भविष्य। ज्वाइन करें ताजा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एजुकेशन एंड रिसर्च। पाए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप ताजा टीवी में। यहाँ मिलेगा एंकरिंग, वॉइस ओवर्स, एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, कैमरा ऑपरेशन, पीसीआर ऑपरेशन सीखने का मौका। Admissions are open for the second batch. Limited seats available. Call now 900-700-6900. Email us at timer@tazatv.com. आपकी शारीरिक समस्या अब होगी खत्म। बालों का झड़ना, बालों में रूसी, मुहासे, त्वचा पर काले दाग, एसिडिटी, जोड़ों का दर्द, सांस की तकलीफ, इन सब का तुरंत निदान अब आपके हाथ। देखना ना भूलें रंगोली आयुर्वेद अनुसंधान, आपके अपने ताजा टीवी पर। रंगोली आयुर्वेदिक अनुसंधान देखें शनिवार शाम 5:30 बजे लाइव, और देखें रविवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे आपके अपने ताजा टीवी पर। Delicious Bria Bourbon Chocolate Cream Biscuit, your healthy choice. ग्रोमेड AD विटामिन बेबी ऑयल एंड बेबी सोप, आपके बच्चों की संपूर्ण शारीरिक विकास के लिए खरीदने के पहले ग्रोमेड देकर ही खरीदे, नकारों से सावधान। सब कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी क्यों है? हर किसी को तुमसे ही सब कुछ क्यों करवाना है? सुनो, दिन रात काम काम काम। बहुत चाय। टेंशन टेंशन, सर नहीं फटेगा तो क्या होगा? कभी अपने सर की भी सुन लिया करो। क्या करोगे इस सर दर्द का? ज़ंडू बाम 100 सालों से इंडिया का नंबर 1 बाम। इसका आयुर्वेदिक चक्र करे सर दर्द, कमर दर्द और सर्दी की बोलती बंद। ज़ंडू बाम, दर्द की बोलती बंद। विश्वामित्री टी, जीवन से भरा स्वाद तुम्हारा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मुद्दा में आज हमारा सवाल बिल्कुल साफ है कि तेजपाल मामले में राजनीति का क्या है मतलब। वहीं हमारा दूसरा सवाल है कि तेजपाल का बार बार बयान बदलना क्या दर्शाता है। वहीं हमारा तीसरा सवाल है कि तेजपाल मामले में राजनीति से क्या पीड़िता को मिलेगा न्याय। इन तमाम सवालों पर हम जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हमारे दोनों ही मेहमान कांग्रेस और बीजेपी से यहां पर भी उसी तरीके की बयानबाजी हो रही है जिस तरीके की बयानबाजी स्टूडियो से बाहर होती रही है, यानी बीजेपी आरोपों की झड़ी कांग्रेस पर लगा रही है तो कांग्रेस की भी आरोपों की झड़ी बीजेपी पर है। तय जनता को करना है कि कौन इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान मौजूद हैं। सूरज चोखानी जी, एक आखिरी सवाल हमारा आपसे होगा, आपको नहीं लगता कि अच्छा होता कि ऐसे मामलों में राजनीति से बचा जाता? जी बिल्कुल, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने इसी प्रोग्राम में कहा कि तेजपाल के लॉयर्स के पास में सबसे बड़ा डिफेंस जज के सामने यही था कि भाई बड़ी राजनीति हो चुकी है इस सारे मुद्दे पे, और इनफैक्ट हमारा क्लाइंट इस पूरी राजनीति का विक्टिम है, तो आप इसको बेल दीजिए, जो भी प्रक्रिया है ये उसमें कानूनी प्रक्रिया है ये उसमें पूरी तरह से सहयोग करेंगे, कोई उसमें कहीं दिक्कत नहीं। तो बार बार इस चीज को एम्फेसिस करने से वो ही होता है ना कि जज भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या कहीं सही में तो राजनीति नहीं हो रही है और न्याय की प्रक्रिया पीछे रह जाती है और राजनीति कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाती है। फिर हो सकता है कि कल को उसको दोषी करार भी दिया जाए तो बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न चिन्ह रह जाता है कि कहीं राजनीति के कारण तो इसको दोषी नहीं बना दिया गया, हो सकता है शायद इसने कभी कुछ किया ही नहीं हो, बेचारा फंस गया। दोनों तरह से वो होती है क्रिया प्रतिक्रिया की। और कई लोग लड़की के चरित्र पे, जैसे कि उसके वकील ने भी लड़की के चरित्र पे कुछ क्वेश्चन मार्क उठाने की कोशिश की थी, हालांकि जज ने हाथों हाथ ही रोक दिया था कि कैरेक्टर असैसिनेशन मैं विक्टिम का बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, तो वो बातें वहीं पर रुक गई थी। तो ये तो एकदम कह सकते हैं कि राजनीति को छोड़ के इन सब चीजों में हमें आगे बढ़ना चाहिए। रेखा जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया चाहूंगा, क्या यह अच्छा नहीं होता कि इस पर बयानबाजी होती ही नहीं?
बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने कि इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज पे बयानबाजी ना होती तो पीड़िता को न्याय मिलता, कोर्ट अपना काम करती, प्रशासन अपना काम करती और जितनी त्वरित बातें होती, जितनी त्वरित कार्रवाई होती, वो हर लिहाज से बेहतर होता। अरशद भाई, आपको नहीं लगता है कि इस मामले में कहीं ना कहीं बयानबाजी होने से जो आरोपी है उसको फायदा मिल रहा है? बार बार सूरज जी कह रहे हैं और बार बार ये बात भी सामने आई है कि जो बचाव पक्ष है उसने कोर्ट के अंदर दलीलें दी है, उसने कहा है कि इस पूरे मामले में राजनीति हो रही है क्योंकि हमारे जो क्लाइंट हैं वो एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने एक पार्टी को लेकर कई स्टिंग ऑपरेशन किए हैं, इसलिए राजनीतिक कारणों से उन्हें फंसाया जा रहा है। आपको नहीं लगता है कि इस तरीके की बयानबाजी से जो आरोपी है उसको बचने के रास्ते मिल रहे हैं, वो बचाव के पॉइंट्स उसमें से तलाश ले रहे हैं, इसलिए इस पर राजनीति होनी ही नहीं चाहिए, बयानबाजी होनी ही नहीं चाहिए? चोखानी साहब ने जो कहा, हमारी बहन रेखा जी ने जो अभी कहा है, उसका मैं समर्थन करता हूं कि इस पर बयान नहीं होना चाहिए और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और राजनीति हुई भी नहीं है। तो ये राजनीति हुई नहीं है और कांग्रेस के मंत्रियों को कहा गया है। नहीं, कहा नहीं गया है किसी का नाम नहीं लिया गया। हाँ, किसी का नाम नहीं लिया गया है। ये कहा गया कि उनके साथ अटेस्टेड है। हाँ, तो जो जानकारी है अगर वो बता देने में अगर इसको राजनीति आप कहते हैं, हाँ, तो ये अलग बात है। चलिए, हमने एक बात कहा, हाँ, कि अगर ये अगर भाजपा के कोई कार्यकर्ता कह दे, हाँ, कि भाजपा ने कहा, हाँ, नेता तो बड़ी बात हो गई। हाँ, ये एक अलग बात है। अब सुषमा जी भी कहें और लोग ना समझे कि भाजपा ने कहा, नहीं, तो अब तो देश को ही समझना पड़ेगा है कि उन्होंने यही सत्य कहा कि उनके साथ उनका अटैचमेंट है। अब चलिए, रहा सवाल तेजपाल पे विक्टिम होना, तो एक उन्होंने दुष्कर्म किया है। चलिए, देश पर ही छोड़ना पड़ेगा। दुष्कर्म किया है, उनको कानून उनको सजा दी। चलिए, अब देश पर ही छोड़ना पड़ेगा कि कौन राजनीति कर रहा है कौन नहीं कर रहा। दर्शक भी बहुत समझदार हो गए हैं, दर्शक खुद फैसला कर लेंगे कि कौन राजनीति कर रहा नहीं कर रहा। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि पीड़िता को न्याय मिले, चाहे जैसे मिले और जल्दी मिले। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जल्दी मिले, क्योंकि कहा जाता है कि देर से जो न्याय मिलता है वो न्याय नहीं होता है। अब तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये था आज का हमारा मुद्दा। आपको कैसा लगा? आप अपने सुझाव विचार में भेज सकते हैं response@tazatv.com पर। नमस्कार। कौन है जो देता है आपका साथ 24 घंटे, धूप में, बरसात में, जो रहते हैं आपके लिए हाजिर किसी भी हालात में, वो सारे सवाल जो बनते हैं आपकी भावनाओं से, खबरों की वो सारी सच्चाई जिसे आप जानना चाहते हैं। कौन है जो बताता है आपको सबसे पहले, देश के साथ किसी भी मोड़ पर आपको अपने साथ जोड़कर? कौन है जो ढूंढता है सवालों के साथ समाधान भी? आवाज जनता की, अंदाज में पत्रकारिता के सच्चे तेवर, अंजाम समाज के हित में, जिन्होंने आपकी बात पहुंचाने की ली है जिम्मेदारी। हर खबर में न जाने कितनी भागीदारी, हर खबर से पहले पूरी तैयारी। पलक झपकाते सारे हलचल आपके सामने। 3, 2, 1, क्यों? नमस्कार, ताजा टीवी के इस बुलेटिन पर आप सभी का स्वागत। 24 घंटे हर छोटी सी बड़ी खबर सीधे आप तक। रहे हमेशा खबरों के साथ और आपके साथ ताजा टीवी। सास बहू की तिरछी नजर, रियलिटी शोज की असली खबर, सुपर सुपर, कौन से शो का चला है जादू, What's wrong with you? फ्लॉप होने को कौन है बेकाबू। रेनू ना कर, सॉरी रेनू। टेलीविजन दुनिया के बेस्ट मोमेंट्स को नहीं करोगे मिस आफ्टर वॉचिंग दिस। टेलीटॉक, टेलीटॉक देखना ना भूले, सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे सिर्फ ताजा टीवी पर। समय की रेत पर छोड़े हैं जिन्होंने कदमों के निशान, इस भूमि पर अपनी मेहनत से बनाई है एक नई पहचान। जिंदगी में भरे पड़े हैं खुशियों के कई रूप,
आत्मकथा धरोहर और उत्सव यानी जिंदगी का स्वरूप। वह जिंदगी। वह जिंदगी देखिए रविवार सुबह 10 बजे आपके अपने ताजा टीवी पर।